बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज पाकिस्तान में एक ऐसा कारनामा हुआ है कि आप इमेजिन कर लेंगे कि दुनिया के जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, इंडियन क्रिकेटर्स हो, या स्पेशली याद रखिएगा जो इंडिया के शायकीन हैं या क्रिकेटर्स हैं, उनको पाकिस्तान की पीएसएल यानी पीएसएल लीग बहुत ज़्यादा पसंद है। और जितने क्रिकेटर्स हैं वो कहते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो यहाँ पर मिलती है वो आईपीएल के अंदर ही। आईपीएल की एक हाइप है लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में अब जो मामला सामने आया है वो है पाकिस्तान का एक स्टार ऐसा पैदा हुआ है जो 150 रुपया दिहाड़ी ना कमा सके लेकिन 150 किलोमीटर रफ्तार से गेंद फेंकता है। और इस वक्त शायद ही कोई इंडिया का लवर हो जिसको ये ना पता चल गया हो कि पाकिस्तान में एक स्टार पैदा हुआ है जो 20 साल का है, जो शुएब अख्तर का रेप्लिका है, शायद उससे भी बेहतर बनेगा जाकर, जिसने सिर्फ 15 गेंदों के अंदर 15 गेंदों में 3 रन दिए और 5 विकेट्स लिए। और उसके बाद ओवरऑल 4 ओवर्स में 12 रन देकर वो 5 विकेट्स तक रहा। यानी पहली 15 गेंदों में इस लड़के ने उन खिलाड़ियों को आउट किया है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, और उनमें उमर अकमल भी शामिल है जिसका इतना बड़ा एज लग गया था लेकिन वो गया नहीं। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाने वाला एहसानुल्लाह 20 साल का, जो शायद 150 रुपया नहीं कमा सकता, खैबर एजेंसी से जिसका ताल्लुक है, उसने 5 विकेट्स लेकर दुनिया को बताया कि टैलेंट असल में क्या होता है। और अब उस पर शायद कुदरत इतनी मेहरबानी करेगी कि आप ये देखें कि बाबर आजम ने जब उसको कैंप में देखा तो तब से उस बंदे की नज़र है इस पर कि अगर ये परफॉर्मेंस देता, क्योंकि डोमेस्टिक में भी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आज आप देखिए ज़रा इस बंदे ने जिस तरह गेंद की है, यानी आप देख ले इफ्तिखार, वो जी बहुत बड़ा प्लेयर है, उसे खेला नहीं जा रहा। सरफराज की हालत ये है जो धोनी से बड़ा क्रिकेटर है अपने आप में, वो शायद वो समझता हो या पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड उसको समझता हो, इसीलिए तो 8 साल हो गए हैं अभी तक उस शख्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी नहीं छोड़कर किसी यंगस्टर को चांस नहीं दिया। इतना इनसिक्योर है कि मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं, किसी से गेंद नहीं खेलेगी। वो आउट हो गया, सारे प्लेयर्स आउट होते जा रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि इसको खेलना कैसे है। यानी आप अंदाजा कर लीजिए को उल्टी शॉट मारा है। आप उसके जरा नंबर्स देखें, 1 रन सिर्फ पूरे 4 ओवर्स में। इतनी तगड़ी बैटिंग के सामने उसने बॉलिंग की है और सिर्फ 1 चौका उसको बड़ा है। और आप अंदाजा कर लें ये इतना अपने आप में एक बड़ा स्टार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि शाहीन, नसीम शाह, उसके बाद हारिस रऊफ, फिर उसके बाद हुसनैन है हमारे पास, और अब ये शख्स। लोग आमिर को कह रहे थे, जो आमिर ने बदतमीजी की बाबर के साथ, वो सारी दुनिया ने देखा कि शुएब मलिक को आकर कहना पड़ा कि इज्जत का जो रिश्ता वो खत्म नहीं होना चाहिए। आप अंदाजा कीजिए कि जिस शख्स का पीक का टाइम खत्म हो गया है, बाबर के बारे में उसने कहा कि ये ऐसे ही है जिस तरह टेल एंडर्स है, मैं उसको मतलब ज्यादा अहमियत नहीं देता। और जिस तरह उसने बॉल फेंकने की कोशिश की बाबर की जानिब, जो ड्राइव कल बाबर ने मारी है, उसने आमिर का कैरियर खत्म कर दिया है। आमिर का कैरियर वैसे ही खत्म हो गया तो उसका पीक टाइम खत्म है। और वैसे भी सूरत हाल ये है कि उसको अनकरीब कराची किंग्स वालों ने भी नहीं रखना। ये वही लड़का है जिसको लाने के लिए आप हम सब ने इतनी मेहनत की, और अगर उसने क्या हालत की कि अपने ही स्टार्स को ये डिग्रेड कर रहे हैं कि उस लॉबी का हिस्सा है जो बाबर आजम को गिराना चाहते हो। लेकिन अगर अल्लाह बाबर आजम को उठाना चाह रहा है तो ये सारे कैसे गिरा सकते हैं। अब बाबर आजम की कोशिश थी कि एहसानुल्लाह को मैं पूरे पीएसएल में वॉच करूं, और अगर ये अच्छा साबित होता तो मैं आगे इसको T20 में लेकर जाऊं, फिर आगे इसको वनडे के अंदर लेकर जाऊं, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। अब अंदाजा कीजिए उस शख्स की जो बॉलिंग है, यानी नॉर्मल उसकी गेंद है 144, 143, 150 तक उसने जाकर हिट किया। और शायद ही कोई इंडिया का इस वक्त मीडिया स्पोर्ट्स का होगा जिसकी नजर ना हो, कोई शायद इंडिया का बड़ा क्रिकेटर होगा जिसके मोबाइल में इस वक्त इस लड़के की वीडियो ना हो जिसने इतनी रफ्तार से गेंद की है कि आपको पता चल गया है कि असल में खिलाड़ी होता कौन है, उभरते हुए लोग कौन है। और हमारी आज भी नजर है कि वो चले हुए कारतूस, वो वहाब रियाज को देखें, वो आमिर को देखें, वो पुराने, आपको नए टैलेंट की जरूरत है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लड़का भी सिर्फ 20 साल का है। देखिए एज को आप छोड़े, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे ने जो क्रिकेटर्स पिछले काफी अरसे से खास तौर पर बॉलिंग के बारे में जो पैदा किए हैं, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप शाहीन अफरीदी को देखें कि वो इतना अच्छा क्रिकेटर है और दुनिया के जो फाइनेस्ट क्रिकेटर्स में शुमार, जिनको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, शाहिद अफरीदी जिनके बारे में
युवराज सिंह ने यह बात की जिसने कहा था कि अगर 6 छक्के शाहिद अफरीदी ने मारे होते, जो इज्जत उसको नसीब होती वो मुझे नहीं मिल पाई। उसे कहा मैंने मारे, लेकिन जो शाहिद अफरीदी करता उसका लेवल ही और होता। उसका दामाद है, लेकिन आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा कि कोई तकब्बुर या कुछ। यही हाल है बाबर का, इतना माफिया सारा उसके खिलाफ है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि यार मैं टैलेंट को ऊपर लेकर आऊं। उसे बिल्कुल कोशिश की हुई है कि यार मैंने इन लोगों से उलझना नहीं है, क्योंकि उसने एक चीज विराट से सीख लिया। देखिए ये सारे जो एग्रेशन दिखाते हैं या आमिर या फलाना, क्या सूरत हाल है कि अब एहसान उल्लाह जैसा जब खिलाड़ी आया, आपका एग्रेशन कहाँ सूट करता है? उसका एक नया स्टाइल है, ये एग्रेशन कैसे सूट करता है? विराट कोहली का बहुत एग्रेशन था, बड़ी कंप्लेन की। रवि शास्त्री जब कोच था तो उसने कहा कि विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स होते हैं इनका एग्रेशन सूट करता है, क्योंकि वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। उसे कहा था कि अनुष्का शर्मा को लेकर आना, लेकर आओ, गर्लफ्रेंड है। उसने कहा मैं इसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा जब तक ये मुझे परफॉर्मेंस करके देगा। जब 3 साल उसका सवाल आया, जहान भर ने तनकीद की, उसने मीडिया पर जाकर बात नहीं की, सिवाय इक्का दुक्का। बाबर ने ये चीज सीखी है कि विराट कोहली ने उसको सिखाई है ये चीज कि आपको मीडिया को जवाब देना है तो अपने बल्ले से जवाब देना, अपनी परफॉर्मेंस से। और यही सूरत हाल है कि सारा माफिया इस वक्त बाबर के खिलाफ है। कोई इमाद को कप्तान बना रहा है, वो एक गंदा सा जर्नलिस्ट बैठकर सारा टाइम कराची की सुबाहियत फैलाने की कोशिश करता है। जी हमारे सरफराज के साथ ये हो गया, भाई सरफराज भी हमारा है। जब वो कप्तानी अच्छी कर रहा था सबने किया, आज 37 से 38 साल की एज में उसको हैंड ओवर कर देनी चाहिए कप्तानी सबको, और आगे चले और यंगस्टर को चांस दे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि वो माफिया सारा हो, जी हमारे साथ ज्यादती, वो फलाना, ये वो। अब आज देखिए कि ऐसे ऐसे आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं कि रियल लाइफ के अंदर उन बेचारों का असल टैलेंट क्रिकेट था कि शायद 100 रुपया भी ना कमा पाते डे में, 300 भी ना कमा पाते, लेकिन आज वो उभरते स्टार्स। और इंडिया के अंदर एक बात समझ नहीं उनको आ रही कि यार ये कहाँ से आप लेकर आते हो, और 150 किलोमीटर रफ्तार गेंद करने वाला बंदा लाते कहाँ से हो? वो प्लेयर जिसको ना सरफराज खेल पा रहा है, ना उमर अकमल खेल पा रहा है, ना उसको इफ्तिखार खेल पा रहा है, ना कोई और खेल पा रहा है। कोई शॉट मारने की कोशिश करता है, मिस हो रहा है। उसकी लेंथ इतनी जबरदस्त है, आप सोचिए अगर 15 गेंदों में अगर 5 विकेट कोई लेता है 3 रन देकर, इसका मतलब है कि हर तीसरी गेंद के ऊपर वो विकेट ले रहा है। आपको ऐसा बॉलर कहां से मिलेगा? सो ये अल्लाह पाक ने आपको जो नेमतें दी हैं, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। नया टैलेंट लेकर आए जिनके अंदर भूख है, जिन्होंने आज चले हुए कारतूसों को छोड़ दिया, दुनिया छोड़कर चली गई। हमेशा आप आने वाली जनरेशन के लिए स्पेस खाली करते ताकि आपकी इज्जत बहाल रहती है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है, आप देखिए कि बाबर आजम जैसे प्लेयर्स आपको ढूंढने हैं। जब आप बाबर आजम को ही क्रिटिसाइज करेंगे, उसने हमेशा ठान लिया एक बात कि उसने मीडिया को जवाब नहीं देना और उसने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना। और फैंस उसके आप देख ले, अल्लाह का शुक्र है कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है हर जगह पर। तो इस सूरत हाल में आमिर जैसों का जो एग्रेशन है या जो उनकी नफरत है वो आप ख़त्म कर दें। आने वाले वक्त के अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ज़रा आज भी शोएब अख्तर जैसे जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, यानी आज भी आपको नज़र आता है कि परफॉर्मेंस है। पंजाब के अंदर भी आपको मिलता है, सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा टैलेंट मिलता है हर जगह से। वहाँ से स्पिनर अबरार मिला हुआ है, यहाँ से हमें हारिस रऊफ मिला हुआ है, वहाँ से हमें ज़बरदस्त पेसर्स मिले हुए हैं। तो क्या कमाल कम्बिनेशन, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग आगे जाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।